हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोलोनी क्वेस्ट। आज है 15 मार्च। 15 मार्च 2025 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ IBA के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने? हु बिकेम द CEO ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA इन मार्च 2025? तो सुनील मेहता जी, अतुल कुमार गोयल, रजनीश कुमार या अरुंधति भट्टाचार्य जी। तो अतुल कुमार गोयल जी जो हैं IBA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गए हैं भारतीय बैंक संघ के। अगर नियुक्तियों की बात की जाए तो इस बार नियुक्तियां किसकी किसकी हुई हैं, जैसे कि हमारे RBI के गवर्नर हैं, अभी 26वें नंबर के किए गए हैं नियुक्त। कौन, नाम क्या है उनका? संजीव मल्होत्रा जी। 25वें नंबर के जो इनके पूर्व कौन थे हमारे गवर्नर RBI के? तो वो थे शक्तिकांत दास जी। शक्तिकांत दास जी 25वें नंबर के पूर्व गवर्नर थे किसके? RBI के। RBI की स्थापना कब हुई थी? RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। अब RBI के जो गवर्नर हैं पहले थे पूर्व वाले 25वें नंबर के शक्तिकांत दास जी को किस पद पर नियुक्त कर दिया गया है? क्योंकि वो तो रिटायर कर दिए गए हैं, तो उन्हें अब प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव 2 बना दिया गया है। फर्स्ट नहीं है, प्रधान सचिव 2 बनाया गया है। फर्स्ट कौन है? तो फर्स्ट कौन है? प्रधानमंत्री फर्स्ट जो है, प्रधानमंत्री सचिव फर्स्ट है जो, वो PK मिश्रा हैं। कौन है? PK मिश्रा जी हैं। प्रधानमंत्री हमारे भारत के कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। 2014 से लेकर अभी वर्तमान तक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी 12 मार्च को किस देश के यात्रा पर गए थे, मतलब कहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में गए थे? तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस पर 12 मार्च को गए थे। किस लिए? मुख्य अतिथि बनकर गए थे। अब 12 मार्च को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है किसका? मॉरिशस देश का। जैसे हमारे भारत में 26 जनवरी को मनाया जाता है हमारा राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस, वैसे ही 12 मार्च को वहाँ पर मनाया जाता है, मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 2025 में तो मुख्यमंत्री हमारे, जैसे कि 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे वहाँ पर मुख्य अतिथि बनकर मॉरिशस में। इसी तरह 2024 में कौन गया था? तो 2024 में मुख्य अतिथि बनकर गई थी हमारी 15वें नंबर की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। 2024 में गई और 2025 में नरेंद्र मोदी जी गए हैं। अब मॉरिशस तो हो गया। हमारे देश की बात आए तो हमारे देश में कौन गए थे, मतलब आए थे मुख्य अतिथि बनकर? तो इंडोनेशिया के प्रबाबो सुबियांतो जी राष्ट्रपति जो हैं वो 2025 में आए थे। इस बार 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस पर समारोह पर आए थे। और इनके पहले बात की जाए तो वो कौन आए थे 2024 की? तो हमारे फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन जी आए थे मुख्य अतिथि के रूप में। 2023 में अब्दुल फतेह LCC जी आए थे जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं, मुख्य अतिथि के रूप में आए थे हमारे यहाँ 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विषय के आधार पर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार दुनिया के शीर्ष 50 में कितने भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हैं? हाउ मैनी इंडियन यूनिवर्सिटीज आर इन द टॉप 50 इन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 बाय सब्जेक्ट 5, 7, 9, 12, मतलब 5 या 7, 9 या 12। तो विषय के आधार पर बात हो रही है, तो विषय के आधार पर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार दुनिया के शीर्ष 50 में से 9 भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हुए हैं। मतलब टोटल दुनिया भर में कितने हैं? 50 टोटल हो रहे हैं, और दुनिया भर में से 9 टोटल तो हमारे भारत के ही हैं। भारत के भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हो गए हैं किसमें? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। और उसके बाद जितने भी 41 बच रहे हैं वो 41 में से टोटल जितने भी देश हैं दुनिया भर में उन सब देशों के रिलेटेड हैं। कौन है? भारत, मतलब विश्वविद्यालय शामिल होंगे। QS विषय रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान ने सर्वोच्च रैंकिंग हासिल की? विच इंडियन इंस्टीट्यूशन सिक्योर्ड द हाईएस्ट रैंक इन QS सब्जेक्ट रैंकिंग 2025? IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, IIM अहमदाबाद। तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस SISM धनबाद जो है ये होगा क्या? QS विषय रैंकिंग की बात हो रही है, विषय रैंकिंग है ये। विषय रैंकिंग 2025 में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद भारतीय संस्थान ने सर्वोच्च रैंकिंग हासिल कर ली। कितने? ये इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद का जो स्कूल है, ये इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, इसने सर्वोच्च रैंकिंग हासिल की है किसमें? भारतीय संस्थान में। भारतीय संस्थान है ये QS विषय रैंकिंग में। अब टोटल कितने जो ऐड किए गए? तो भारतीय शामिल हुए, भारतीय विश्वविद्यालय जो शामिल हुए QS रैंकिंग में, तो वो टोटल थे 9।
टोटल की बात हो रही है तो 50 में से 9 हैं, लेकिन अब यहाँ पर जो मतलब भारतीय संस्थान है सर्वोच्च इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के लिए शीर्ष 50 में से कौन से 2 IIT स्थान पर है? Which 2 IITs are in the top 50s for engineering and technology? IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर और IIT रुड़की, IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे या IIT कानपुर, IIT गुवाहाटी। तो यहाँ पर जो बात की जाए आंसर की, तो इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के लिए शीर्ष 50 में से, मतलब जो टोटल 50 होते हैं, टॉप रैंकिंग निकाली गई 50 में से कौन से 2 IIT स्थान हैं टॉप पर है, मतलब किस पर स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट सेकंड है, तो 50 में से 2 कौन से हैं जो टॉप पर हैं किसमें? इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के लिए। तो ये हैं IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे। कौन कौन से हैं? IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे हैं। तो मतलब दिल्ली तो हमारी यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, और बॉम्बे हमारा IIT बॉम्बे जो है हमारे महाराष्ट्र की नागपुर और बॉम्बे ये दोनों राजधानियां हैं। और अगर बॉम्बे मुंबई की बात की जाए तो हमारे भारत की इकोनॉमिक कैपिटल है, आर्थिक राजधानी है बॉम्बे। दिल्ली में क्या हो चुका है अभी? IESIC कर्मचारी राज्य बीमा निगम 74वां स्थापना दिवस मनाया गया। वहीं पर विश्व पुस्तक मेला का उद्घाटन किया किसने? राष्ट्रपति जी ने किया। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन भी यहीं पर हुआ है। जनजाति आदि महोत्सव का आयोजन भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। क्यों किया? क्योंकि वो खुद एक आदिवासी जनजाति से हैं और आदिवासी जनजाति को बढ़ावा देने के लिए, मतलब उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए आदि महोत्सव का आयोजन किया है। ये पहले जो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये पहले कहाँ की राज्यपाल थी? झारखंड की राज्यपाल थी। राष्ट्रपति भवन में उद्यान उत्सव 2 फरवरी से होगा। राष्ट्रपति भवन कहाँ है? ये भी दिल्ली में ही है। इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में ही है। इंडिया गेट को डिज़ाइन किसने किया था? लॉर्ड लुटियंस ने किया था। फेस्टिवल ऑफ लॉटर्स 2025 का आयोजन भी नई दिल्ली में ही आयोजित हुआ है। बॉम्बे हमारे मुंबई का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है, मुंबई का BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया इस बार 2025 में? तो 2025 में दिया गया है सचिन तेंदुलकर जी को, जो कि हमारे क्रिकेटर ऑफ गॉड कहे जाते हैं। सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न भी मिल चुका है। कब मिला था? 2014 में प्राप्त हुआ था इन्हें, मतलब भारत रत्न दिया गया था। इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं और पद्म श्री से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। कौन? सचिन तेंदुलकर जी पुरस्कार से। अब IIT मद्रास कहाँ पर है? IIT मद्रास जो कि हमारे तमिलनाडु में है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। दिल्ली की अभी चौथे नंबर की कौन सी CM बन गई है? रेखा गुप्ता जी बन गई हैं। इनके पहले तीसरे नंबर की कौन थी? वो थी हमारी अतिशी जी, और पहले नंबर की सुषमा स्वराज थी। किस पार्टी से बनी है रेखा गुप्ता जी? BJP पार्टी से जीत हासिल करके चौथी नंबर की महिला दिल्ली 2025 में दिल्ली की CM बन चुकी हैं, रेखा गुप्ता जी बनी हैं। कानपुर उत्तर प्रदेश का शहर है। कानपुर उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के CM है योगी आदित्यनाथ जी और यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी। यहाँ पर एकमात्र दुधवा नेशनल पार्क है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, और यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य है। कौन सा? नवाबगंज वन्य पक्षी अभ्यारण्य है। यहाँ पर चुटकिल, नौटंकी, चटकुला, और यहाँ पर घोड़ा, पिथौरा, कजरी, रासलीला, रामलीला, नौटंकी, ये सब यहाँ के नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। उत्तर प्रदेश के खड़गपुर, रुड़की, IIT बॉम्बे, ये सब के सब कौन है? IITs हैं, मतलब यहाँ हमारे भारत की IITs हैं, भारत की टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग IITs हैं। व्यवसाय और प्रबंधन अध्ययन के लिए शीर्ष 50 में से कौन से भारतीय संस्थान स्थान पर हैं? अब व्यवसाय और प्रबंधन की बात की जा रही है। पहले टेक्नोलॉजी को लेकर के बात हो रही थी, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर बिजनेस और मैनेजमेंट की बात हो रही है। कौन सा? बिजनेस और मैनेजमेंट। ये दूसरा क्वेश्चन है, आप इसे रिलेट नहीं, मतलब इसको आप डिफरेंस समझिएगा कि पहले जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया उस क्वेश्चन में था कि टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की बात हो रही थी। अब यहाँ पर बात हो रही है बिजनेस और मैनेजमेंट की। तो व्यवसाय और प्रबंधन अध्ययन के लिए वर्ष शीर्ष 50 में से कौन से भारतीय स्थान टॉप पर हैं? तो IIM अहमदाबाद और IIM बेंगलोर, या IIT दिल्ली या IIT बॉम्बे, IIM कलकत्ता या और IIM इंदौर, या तो IIT मद्रास या IIT कानपुर। तो आंसर हमारा है IIM अहमदाबाद
और IIM बेंगलोर, ये दोनों जो हैं व्यवसाय और प्रबंधन अध्ययन के लिए शीर्ष 50 में से टॉप पर हैं। भारतीय संस्थान हैं जो स्थान है, कौन है, टॉप पर हैं। अहमदाबाद कहाँ पर है, गुजरात में है। ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, साबरमती नदी के किनारे। साबरमती का पुराना नाम क्या है, भोगवा नदी नाम था। पहले इसका भोगवा नदी नाम था, अब इसका नाम साबरमती रख दिया गया है। साबरमती आश्रम जो गांधी जी द्वारा बताया जाता है यहीं पर था। बेंगलोर कहाँ है, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। बेंगलोर में इसरो का हेडक्वार्टर है। 15 अगस्त 1969 को यहाँ पर स्थापना की गई थी, किसकी, बेंगलोर की हेडक्वार्टर स्थापना हुई थी, और हेडक्वार्टर जो कि बेंगलोर में ही है इसरो का। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हमारा इसरो जो है हमारे भारत का स्पेस एजेंसी है, जैसे नासा अमेरिका की है। यहीं पर अभी बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया 6वें नंबर का, और यहीं पर 72 फीट के हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई। पट्टुकल नृत्य उत्सव भी कहाँ मनाया जाता है, कर्नाटक में। यक्षगान भी यहीं मनाया जाता है, कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। बेंगलोर, अब बेंगलोर की बात की जाए तो ये हमारा 72 फीट की हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित यहीं पर हुई है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन भी आयोजित हुआ है, कहाँ पर, बेंगलोर में आयोजित किया गया है। अहमदाबाद, गांधीनगर, गांधीनगर की राजधानी क्या है, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, और गुजरात का ये एक शहर है। अहमदाबाद सबसे बड़ा शहर है, मतलब तरीके से वहाँ का, और गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल जी हैं। वहाँ के जो गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत जी हैं। कौन, आचार्य देवव्रत वहाँ के गवर्नर हैं। यहीं पर गिर नेशनल पार्क पाया जाता है। गिर नेशनल पार्क में ही एशियाई शेर पाए जाते हैं। एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं, गिर नेशनल पार्क में ही। गुजरात राज्य जो है अपना बॉर्डर शेयर करता है, सबसे ज़्यादा तटीय सीमा वाला राज्य गुजरात राज्य है। गुजरात राज्य सबसे ज़्यादा तटीय सीमा वाला राज्य है। IIM अहमदाबाद, गांधीनगर की राजधानी, गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। गांधीनगर गुजरात में ही लोथल और धौलावीरा स्थल पाए जाते हैं, जो कि हड़प्पा स्थल हैं। कौन से स्थल है, हड़प्पा स्थल हैं। ये हड़प्पा स्थल में माने जाते हैं लोथल और धौलावीरा, जो सबसे पुराने स्थल पाए गए हैं। गुजरात में एशियाई शेर पाए जाते हैं। और IIM बेंगलोर जो कि कर्नाटक की राजधानी है। गुजरात के अगर नृत्यों की बात की जाए, लोक नृत्य, तो वहाँ के गरबा और डांडिया लोक नृत्य हैं। कहाँ के, गुजरात के गरबा और डांडिया लोक नृत्य हैं वहाँ के। अब बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी, कर्नाटक के CM जो हैं सिद्धारमैया जी हैं, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं। किससे, INC पार्टी से हैं सिद्धारमैया जी, यहाँ के CM हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA AF MK1 प्रोटोटाइप से कौन सा परीक्षण मार्च 2025 में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। विच टेस्ट वॉज सक्सेसफुली कंडक्टेड फ्रॉम द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA AF MK1 प्रोटोटाइप इन मार्च 2025। ब्रह्मोस मिसाइल परीक्षण, अस्त्र BV राम परीक्षण, पृथ्वी सेकंड मिसाइल परीक्षण, या निर्भय क्रूज मिसाइल परीक्षण। तो अस्त्र BV राम परीक्षण जो है, ये मिसाइल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AF MK1 प्रोटोटाइप से अस्त्र BV राम परीक्षण मार्च 2025 में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार देश के आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया नहीं जा सकता है। According to the Indian Constitution, a Supreme Court judge can't be removed without the order of राष्ट्रपति, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। तो भारतीय संविधान के अगर अनुसार की बात की जाए तो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के आदेश के बगैर, जब तक राष्ट्रपति आदेश नहीं देगा उसके बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया नहीं जा सकता है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, जैसे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है इस टाइम, संजीव खन्ना जी हैं 91 नंबर के। तो इन्हें अगर हटाया जाए, चाहे कि कोई इनकी गलती निकाली जाए, मतलब किसी वजह से इनको हटाया जाता है इनके पद से, तो जब तक राष्ट्रपति जी अपना आदेश नहीं देंगे, आदेश के बगैर इन्हें हटाया नहीं जा सकता है। किसको, हमारे जज जो हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, उन्हें हटाया नहीं जा सकता है। उपराष्ट्रपति अभी कौन है इस टाइम वर्तमान में, तो हमारे हैं जगदीप धनखड़ जी। और अगर इनके पूर्व उपराष्ट्रपति की बात की जाए जो पहले थे, तो वो हमारे वेंकैया नायडू जी थे। कौन थे, वेंकैया नायडू जी थी। अब प्रधानमंत्री हमारे अभी वर्तमान में कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। 2014 से लेकर 2025 अभी वर्तमान तक हैं। महान्यायवादी जो है हमारे, तो महान्यायवादी हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं भारत के। राष्ट्रपति हमारे हैं इस टाइम प्रेजेंट की बात हो रही वर्तमान में, तो 15वें नंबर की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं 15वें नंबर की।
और अगर पहले की पूर्व राष्ट्रपति की बात की जाए तो हमारे कौन थे, रामनाथ कोविंद जी थे। कौन थे, रामनाथ कोविंद जी थे। स्वतंत्र भारत के पहले अगर प्रथम राष्ट्रपति की बात की जाए तो राजेंद्र प्रसाद जी थे, और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। और यहाँ के अगर उपराष्ट्रपति हो गए, और हमारे जो उप प्रधानमंत्री जो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। महान्यवादी, अभी वर्तमान में महान्यवादी कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है भारत के हमारे, तो वो है हमारे महान्यवादी आर वेंकट रामनी जी हैं। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रामनी जी है। उन्हें भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नियुक्त किया गया है, जो कि 1 अक्टूबर 2022 से नियुक्त हो चुके हैं। यह भारत के 16वें महान्यवादी हैं। कौन है, भारत के 16वें महान्यवादी हैं ये। अभी भारत के वर्तमान महान्यवादी, जैसा कि आपको पता है कि ये हमारे आर वेंकट रमनी है, 16वें नंबर के हैं, 16वें नंबर के हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा का अंतरिक्ष यात्री जो 9 महीने के लंबे इंतजार के बाद 19 मार्च 2025 को धरती पर लौटने वाली हैं। नासा एस्ट्रोनॉट्स रिटर्निंग टू अर्थ ऑन मार्च 19, 2025 आफ्टर अ 9-month वेट। बुल विचमोर, सुनीता विलियम्स, केवल सी, मतलब ए और बी दोनों ही। तो हमारे ए और बी दोनों ही हैं जो कि नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं, जो 9 महीने के लंबे इंतजार के बाद 19 मार्च 2025 को धरती पर लौटने वाले हैं। कौन लौटने वाला है, बुच विलमोर हैं और सुनीता विलियम्स ही हैं। कौन दोनों हैं, बुच विलमोर और सुनीता विलियम्स जो हैं अंतरिक्ष में 9 महीने बिताने के बाद आखिरकार धरती पर लौटने वाले हैं। कौन, नासा के हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री हैं। इसकी स्थापना 1958 को हुई थी। नासा की स्थापना कब हुई थी, 1958 की। ये कहाँ की स्पेस एजेंसी है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। और अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका देश ने अभी कहाँ से बाहर हुआ है, WHO से बाहर हुआ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 1948 को हुई थी। यह इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इसकी देखा देखी अब इसके पीछे से दूसरा देश कौन बन गया, दूसरा नंबर का WHO से बाहर होने वाला, तो वो है अर्जेंटीना। फिर WHO जो है अर्जेंटीना है, पेरिस जलवायु समझौते से भी बाहर हुआ। उसके बाद UNHRC से भी बाहर हो गया, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद से भी। कौन बाहर हो रहा है, क्योंकि यहाँ के राष्ट्रपति अब बन गए हैं 47वें नंबर के। कौन, 2025 में डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं। 46वें नंबर के जो बाइडन थे। जो बाइडन ने यह फैसला किया था कि हम टिकटॉक ऐप को बैन कर देंगे, जो कि चाइना का है। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप बने 47वें नंबर के राष्ट्रपति, तो इन्होंने कहा हम टिकटॉक बैन ऐप नहीं करेंगे, 90 डेज का रिव्यू करेंगे। अब ये बहुत सारे काम कर रहे हैं, मतलब 104 भारतीयों को भी अभी हमारे भारतीयों को भारत के वापस कर दिया इलीगल तरीके से, क्योंकि मतलब ये लोग इलीगल तरीके से वहाँ पर रह रहे थे। अब अभी 18,000 लोगों तक रिटर्न करने की बात कही गई है कि वो रिटर्न करेंगे। कौन, डोनाल्ड ट्रंप, जो कि भारतीयों को भारत में रिटर्न कर देंगे। और भी कई देशों के, मैक्सिको है जैसे, तो वहाँ के भी घुसपैठी कर बैठे थे, मतलब जैसे कि इलीगल तरीके से वहाँ पर रहते, उनको भी बाहर किया। अब अमेरिका ने ये भी कहा है 2 अप्रैल आगामी जो आगे आने वाला 2 अप्रैल तक की टैरिफ के लिए छूट दी है किस देश को, मैक्सिको को, कि 2 अप्रैल तक हम छूट दे रहे हैं, उसके बाद अपने तरीके से हम अपना टैरिफ लगा देंगे। इसी तरह उसने चीन पर भी लगाया। लेकिन चीन ने क्या किया, चीन ने जवाब देते हुए LNG और कोयला पर भी क्या लगा दिया, टैरिफ लगा दिया है। किसको जवाब देते हुए, अमेरिका को जवाब देते हुए चीन ने जवाब दिया अमेरिका को। अमेरिका चीन पर लगाए गए टैरिफ को जवाब में चीन ने कोयला और LNG वस्तुओं पर शुल्क लगा दिया है। चीन देश जो है वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में शीर्ष पर है। चीन ने अमेरिका देश पर टैरिफ लगाया है। और चीन मोबाइल निर्माता सबसे बड़ा देश बन चुका है, मोबाइल निर्माता में सबसे बड़ा देश बन चुका है चीन देश। दूसरे नंबर पर कौन सा देश है, भारत देश है, जो मोबाइल निर्माता में है। और इसी तरह डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला चीन देश है पहला, दूसरा भारत देश है डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला। अमेरिका ने यह भी कहा कि महिला के खेलों में, महिला खेल जो होते हैं उनमें पुरुष और ट्रांसजेंडर भाग नहीं लेंगे, तो ये दोनों ऐड नहीं किए जाएंगे इन दोनों में। अब हाल ही में IRCTC के साथ दूसरी कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया। अलॉन्ग विथ IRCTC with which other company has been granted Navratna status recently? HSL, IRFC, JIO, Jio, NTPC। तो
हाल ही में IRCTC के साथ किस दूसरी कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो कौन सी कंपनी है? IRFC। इस कंपनी को भी नवरत्न का दर्जा दिया जा चुका है। किसके साथ में? IRCTC के साथ में। IRCTC क्या है? तो ये इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन है। यह एप्लीकेशन भारतीय रेलवे मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। IRCTC का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग हेतु, होटल रूम बुकिंग हेतु ये यूज की जाती है। RRCTC वॉलेट क्या है? अब हमारा जैसे कि IRFC और IRCTC ये दोनों को नवरत्न, दूसरी कंपनी, इन दोनों को किसका दर्जा दिया गया है? नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है IRCTC। तो इसका कंपनी में किसको दर्जा? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 1999 को सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम के रूप में की गई थी। भारतीय रेलवे खानपान और एवं पर्यटन निगम, ये हमारी भारतीय। अब ये दोनों कंपनियां बन गई नवरत्न। अब नवरत्न कंपनी की बात की जाए तो हमारे भारत में नवरत्न कंपनियां कितनी हैं? कितनी कंपनियां हैं भारत में? तो IRFC को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला। टोटल भारत में कितनी नवरत्न कंपनियां हैं वर्तमान में? भारत में फिलहाल 26 नवरत्न कंपनियां हैं। इनमें भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम IRCTC और भारतीय रेलवे वित्त निगम मतलब IRFC भी शामिल हैं। IRFC का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय रेलवे वित्त निगम। टोटल कितनी कंपनियां हैं? 26 कंपनियां हैं भारत में ये, और 25वीं और 26वीं बनाई गई हैं यही दोनों, मतलब IRCTC और IRFC। ये 25 और 26 नंबर की नवरत्न कंपनियां बना दी गई हैं। टोटल कितनी है? 26 हैं भारत में। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new chairperson of SEBI? माधवी पुरीवुच, अजय त्यागी, TV सोमनाथन, शक्तिकांत दास जी। तो TV सोमनाथन जो हैं अभी किसके? SEBI के अध्यक्ष बनाए गए हैं। किसके? SEBI के अध्यक्ष कौन बनाए गए? SEBI के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष, नए अध्यक्ष कौन बने? TV सोमनाथन जी बनाए गए हैं। अब शक्तिकांत दास जी जो हैं वो भारत के कौन बन गए हैं? पहले 25वें नंबर के गवर्नर थे RBI के, लेकिन अब वर्तमान में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 बना दिए गए हैं शक्तिकांत दास जी को। हाल ही में तमाल मिसाइल को भारत द्वारा कब तक अपनी नौसेना में शामिल किए जाने की संभावना है? बाई व्हेन इज द तमाल मिसाइल एक्सपेक्टेड टू बी इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी? अप्रैल 2025, जून 2025, दिसंबर 2025 या जून 2026? तो जून जो मतलब आने वाले जो 4 महीने होंगे, अभी हमारा मार्च चल रहा है तो मार्च में तो 3 ही महीने बचे, तो जून 2025 तक तमाल मिसाइल को भारत द्वारा अपनी नौसेना में शामिल किए जाने की संभावना है। कौन सी मिसाइल को? तमाल मिसाइल को संभावना है शामिल किए जाने की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की? तो उत्तराखंड राज्य ने शुरू कर दी है इस योजना को। उत्तराखंड राज्य की बात की जाए तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून और गैरसैंण है। उत्तराखंड जो है विंटर कैपिटल है और गैरसैंण समर कैपिटल है। उत्तराखंड के CM है पुष्कर सिंह धामी जी। उत्तराखंड के CM कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी। उत्तराखंड एकमात्र पहला राज्य बन गया है कौन सा? UCC जारी करने वाला। मतलब UCC क्या होता है? समान नागरिक संहिता जारी करने वाला भारत का एक पहला राज्य बन गया है। पहला राज्य अगर स्वतंत्र भारत की बात की जाए, स्वतंत्र भारत के पहले किसने लागू किया था? तो वो गोवा राज्य है जारी करने वाला, क्योंकि गोवा में पुर्तगाली रहते थे और पुर्तगालियों ने इसे पहले से ही जारी कर रखा था UCC को। लेकिन अगर आप स्वतंत्र भारत के बाद की बात करें, मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद जब किसी ने किया है UCC लागू, तो वो पहला राज्य बन गया है भारत का उत्तराखंड राज्य। आर्टिकल 44 मतलब अनुच्छेद 44 में इसके बारे में बताया गया है। किसके बारे में? समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। इसके CM हैं सिद्धारमैया जी। कर्नाटक के CM सिद्धारमैया जी हैं कर्नाटक की। अब कर्नाटक बेंगलुरु में ही क्या क्या है? कर्नाटक बेंगलुरु में बाजरा महोत्सव का आयोजन हुआ है 2025 का। किसका आयोजन हुआ? 2025 का इसका बाजरा महोत्सव 6ठा नंबर का। किसके नंबर का? 6ठे नंबर का बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया है।
अब मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल में जीजा माता सम्मान समारोह आयोजित हुआ है। अभी 8वें नंबर की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की आयोजन की गई है। इसके द्वारा प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है। यहीं पर कहाँ पर? मध्य प्रदेश देश में किया गया है। अब गोवा राज्य की अगर बात की, जैसे कि गोवा पहला राज्य था जिसने लागू किया था, किसके पहले? स्वतंत्र होने के पहले ही, भारत जब स्वतंत्र नहीं हुआ था। गोवा की राजधानी पणजी है। प्रमोद सावंत बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम है। PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ के गवर्नर हैं। झीलें मायन झील है, नेत्रावली बबलिंग झील है, अम्बोल स्वीट वाटर लेक है। नेशनल पार्क की अगर बात की जाए तो अंशी नेशनल पार्क है। भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य है। द डेलो दिवाली नाच है। घोड़े मोदिनी है। पालोलेम बीच, बागा बीच और दूध सागर वाटरफॉल भी यहाँ पर है। जिले 2 हैं। विधानसभा में 40 सीटें हैं, लोकसभा में 2 सीटें और राज्यसभा में 1 सीटें हैं। अगर इसकी बात की जाए तो ये अपना बॉर्डर 2 राज्यों से शेयर करता है, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य से अपना बॉर्डर शेयर करता है गोवा राज्य। अभी यहाँ पर भारत में ही हमारे, जैसे कि उत्तराखंड का हो गया, उत्तराखंड में रामगढ़ ताल झील, उत्तराखंड में झीलें ताल के नाम से जानी जाती हैं। ज़्यादातर झीलों में ताल लगा होगा। नैनीताल कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? नैनीताल उत्तराखंड राज्य में है नैनीताल। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 2000 में हुई थी। 9 नवंबर 2000 को हुई थी। किससे अलग होकर? उत्तर प्रदेश राज्य से अलग होकर। किस राज्य से अलग होकर? उत्तर प्रदेश राज्य से अलग होकर इसकी स्थापना हुई थी। इसका 2000 में नाम उत्तरांचल था, लेकिन 2007 में इसका नाम कर दिया गया उत्तराखंड, नाम कर दिया गया इसका, इस राज्य का नाम उत्तराखंड कर दिया गया। अब हमारे भारत की बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। पटना के सीएम जो है नीतीश कुमार जी हैं। यहीं पर ग्रामीण क्रिकेट लीग की आयोजित किया जाएगा। मधुबनी पेंटिंग बिहार की ही है। कहाँ की है? और छठ पूजा यहाँ का प्रमुख त्योहार है। यहाँ पर छठ पूजा। मध्य प्रदेश की बात आती है तो भोपाल यहाँ की राजधानी है। कूनो नेशनल पार्क यहीं पर है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीता पाए जाते हैं। इसे टाइगर ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। भोजताल सागर झील यहीं पर है। माधव नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क और पन्ना नेशनल पार्क और पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसमें है? मध्य प्रदेश में है। माधव नेशनल पार्क को 58वां नंबर का, जैसे 57-58 होते हैं ना, 58 नंबर का क्या बना दिया गया है? ये टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। 58 नंबर का। नेशनल की बात हो रही है। डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम है। मंगूभाई छगनभाई पटेल जी यहाँ के गवर्नर हैं। जिले 55 हैं। विधानसभा में 230 सीटें, लोकसभा में 29 और राज्यसभा में 11 सीटें हैं। असीरगढ़ दर्रा यहीं पर है। लोक नृत्य अगर यहाँ की बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मटकी, कर्म, तितली, ये तीनों नृत्य होते हैं, लोक नृत्य। मध्य प्रदेश अपना बॉर्डर गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इन राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत के मैप में बिल्कुल सेंटर में ही होता है। कर्नाटक राज्य में बात की जाए तो कर्नाटक राज्य को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। अब कर्नाटक बैंक संघ ने भारतीय बैंक संघ से 6 पुरस्कार जीते हैं। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश सरकार ने मीनाक्षी योजना पहल शुरू की है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। IIT इंदौर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एग्री हब लॉन्च करने के लिए IIT इंदौर संस्थान की सहायता ली है। MP के रीवा में स्थापित होने वाला केंद्र सफेद बाघ प्रजाति से संबंधित है इसे, और इंदौर जो शहर है MP का, वो 7वीं बार लगातार राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाला टॉप पर रहा है। ये कौन? इंदौर शहर। किसका? MP, मध्य प्रदेश शहर का। अब नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में हाल ही में किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA के माध्यम से आर्थिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा की? इंडिया रिसेंटली डिस्कस्ड स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक टाइज थ्रू अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA विथ विच कंट्री? जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, UK। तो UK देश ने, जो भारत UK देश है, ब्रिटेन है, उसने भारत देश के साथ हाल में मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से आर्थिक संबंध मजबूत बनाने पर चर्चा की है। UK ब्रिटेन की राजधानी क्या है हमारे? तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जापान की राजधानी टोक्यो है और यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। अब यहाँ पे भारत ने किसके साथ समझौता कर लिया? मुक्त व्यापार समझौता किया है, FTA किया है, मुक्त फ्री ट्रेड एग्रीमेंट UK के साथ किया है। किसके लिए? आर्थिक संबंध मजबूत करने के लिए किया है।
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया है। नेम द यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन who recently inaugurated the उड़ान पैसेंजर कैफे एट सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राम मोहन नायडू, राजनाथ सिंह जी, हरदीप सिंह जी या संजय सिंह जी। तो राम मोहन नायडू जो है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, ये इनका नाम है। हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया। इन्होंने किसने किया है? राम मोहन नायडू जी ने किया। ये कौन है? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री इनका नाम है ये राम मोहन नायडू। राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं। कौन? राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं हमारे भारत के। और हमारे अगर गृह मंत्री की बात की जाए तो अमित शाह जी हैं जो कि सहकारिता मंत्री भी हैं। पीयूष गोयल जी उद्योग और वाणिज्य मंत्री हैं। पीयूष गोयल जी। रेलवे मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव जी हैं। मनसुखी मांडविया जी ये स्वास्थ्य मंत्री हैं। किस बैंक ने भारतीय वायुसेना और सीएससी की अकादमी के साथ परियोजना हक शुरू करने के लिए समझौता किया है? विच बैंक हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद द इंडियन एयरफोर्स एंड सीएससी अकेडमी टू लॉन्च प्रोडक्ट हैक? बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। तो एचडीएफसी बैंक जो है उस बैंक ने भारतीय वायुसेना और सीएससी अकेडमी के साथ परियोजना हक शुरू करने के लिए समझौता किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है। किसने? भारतीय वायुसेना ने, इंडियन एयरफोर्स ने किया है सीएससी अकेडमी के साथ। और किस बैंक ने किया है? तो वो किया है एचडीएफसी बैंक ने। एयरफोर्स की बात की जाए तो एयरफोर्स की जो विश्व वायुसेना होती है उसका स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। एचडीएफसी बैंक ने भारतीय वायुसेना के साथ समझौता कर लिया है। बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक पर अभी आरबीआई ने मौद्रिक जुर्माना लगाया है। किस बैंक पर? केनरा बैंक पर आरबीआई ने मौद्रिक जुर्माना लगा दिया है। किस देश ने भारत के पीएम मोदी को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया? इन विच कंट्री हैज ऑनर्ड इंडियाज पीएम मोदी विद द ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस? जापान, बारबाडोस, ईरान, चीन, बारबाडोस। तो किस देश की बात हो रही है? तो बारबाडोस देश ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया है। अब जैसे बारबाडोस ने अपने देश को मतलब ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया, उसी तरह मॉरिशस देश ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। किससे? मॉरिशस देश ने अपने नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। अब भारत में, हमारे भारत में अभी ग्लोबल वेव्स शिखर कौन सा शिखर सम्मेलन होने जा रहा है? वेव्स शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। भारत देश की बात कर रहे हैं। भारत देश में 28वें राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन 2025 में होगा। कब? 2026 में होगा। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो कि 2025 में मनाया गया, कहाँ पर? भुवनेश्वर, उड़ीसा में हुआ है। फर्स्ट वेव शिखर सम्मेलन 2025 का नई दिल्ली, भारत में है। विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 चेन्नई में। प्रथम भारत समुद्री विषारद सम्मेलन 2024 का नई दिल्ली में। और प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन की बात हो रही जो 2025 में कहाँ हुआ? संयुक्त अरब अमीरात में। ये मध्य पूर्व सम्मेलन की बात हो रही है, प्रथम रायसीना, क्योंकि एक प्रथम रायसीना जो होता है वो हर साल नई दिल्ली में हमारे भारत में होता है, लेकिन ये प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन है 2025 का, तो वो कहाँ पर हुआ? संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी अबू धाबी है। यहीं पर 1984 में एशिया का पहली बार शारजाह में हुआ था। शारजाह में पहला ओलंपिक अनुसंधान जो है 2025 गुजरात में आयोजित हुआ। और तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन जो है उड़ीसा, भारत में होगा। उड़ीसा, भारत में होगा। एआई शिखर सम्मेलन भी 2025 का फ्रांस कर रहा है, फ्रांस देश कर रहा है। अब यहाँ पर हमारा फ्रांस देश कर रहा है। सांबर महोत्सव राजस्थान में आयोजित होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कर्नाटक में। अंतर्राष्ट्रीय पतंग मिठाई महोत्सव तेलंगाना में। फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश में। ग्रामीण भारत महोत्सव नई दिल्ली में। 18वां हाथी महोत्सव नेपाल में। लोसार महोत्सव लद्दाख में। और मेगोंग महोत्सव जो है ये मेघालय में होता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो होता है महोत्सव नागालैंड में आयोजित किया जाता है, नागालैंड में आयोजित किया जाता है। अब पश्मीना महोत्सव जो है नेपाल में आयोजित किया जाता है, लेकिन पश्मीना साल जो होता है वो होता है जम्मू कश्मीर का।
जम्मू कश्मीर के होता है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को राजा हरि सिंह सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजा हरि सिंह सम्मान से। चीन, ईरान, जापान की राजधानी क्या? टोक्यो। 2020 का टोक्यो जो ओलंपिक में हुआ, ओलंपिक जो था 2020 का, कहाँ पर आयोजित किया गया था? 2020 में वो आयोजित किया गया था जापान की टोक्यो। जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है, जापान की राजधानी है। हे गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे कि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।